अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फाइनल ईयर कैसे हो आप लोग? फाइनल ईयर आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। शाहरुख, वेलकम शाहरुख। शाहरुख कहता है शाहरुख ऐसे ही है। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, तो फाइनल ईयर लास्ट लेक्चर में क्या लास्ट लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन पढ़ा तो चलो पूछ तो बंदा इसमें सकता नहीं है। फाइनल ईयर लास्ट लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछ लो आप लोग। ठीक है, वीनिंग मेथड्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, लो मिनट वेंटिलेशन अलार्म एंड हीटर अलार्म। ठीक है, सबसे पहले तो मिनट वेंटिलेशन क्या है ये आपको पता है? मिनट वेंटिलेशन क्या है? व्हाट इज मिनट वेंटिलेशन? मिनट वेंटिलेशन का पता है आपको? लो मिनट वेंटिलेशन अलार्म या हीटर अलार्म का मतलब ये है कि हमने क्या किया है, हम नहीं, मिनट वेंटिलेशन जो है वो नॉर्मल ब्रेथ फॉर मिनट नहीं है। मिनट वेंटिलेशन जो है, मिनट वेंटिलेशन इज नोन एज अल्वियोलर वेंटिलेशन। ठीक है, इज द सेकंड नेम ऑफ अल्वियोलर वेंटिलेशन। मिनट वेंटिलेशन किस चीज़ के बराबर है? मिनट वेंटिलेशन हम निकालते कैसे हैं? मिनट वेंटिलेशन इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम क्रॉस रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट को जब आप टाइडल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हो उसको हम कहते हैं मिनट वेंटिलेशन या अल्वियोलर वेंटिलेशन। ठीक है, तो जो हम मिनट वेंटिलेशन या अल्वियोलर वेंटिलेशन सेट करते हैं, अगर उससे नीचे आता है, ठीक है, तो वेंटिलेटर अलार्म बजना, वेंटिलेटर जो है वो अलार्म बजाना शुरू कर देता है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज हीटर अलार्म। हम जो भी आर्टिफिशियल एयर दे रहे हैं, ये एयर जो ये कोल्ड एयर होता है। ठीक है, तो ये एक हीटर से या थर्मोस्टेट से जो ये पास होती है। ठीक है, ये एक हीटर से या एक ह्यूमिडिफिकेशन से जो ये पास होती है। ठीक है, ताकि पेशेंट को जो है वो ह्यूमिडिफाइड और वार्म एयर मिले। ठीक है, ताकि पेशेंट को ह्यूमिडिफाइड और वार्म एयर मिले। ठीक है, तो अगर वो वार्मर जो है वो ज़्यादा वार्म हो जाए, ठीक है, और एयर जो है वो ज़्यादा गर्म हो जाए, तो उसकी वजह से भी जो है वो पेशेंट को जो है वो इंजरी हो सकती है, बर्न हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये हीटर जो है जैसे हमने सेट किया उससे अगर ऊपर जा रहा हो तो फिर ये अलार्म बजाना शुरू कर देता है। ठीक, ओके। नेक्स्ट वन इज वीनिंग मेथड्स। हाँ, समझ आ गई आपको? ठीक है,
आज का जो है वो हमारा टॉपिक है वीनिंग मेथड। ठीक है, वीनिंग मेथड मैंने आप लोगों को कल जब हम ये मोड्स वगैरह पढ़ रहे थे, ठीक है, मोड्स में मैंने आप लोगों को साथ साथ बताया था कि इस मोड को हम वीनिंग के लिए यूज करते हैं, इस मोड को हम वीनिंग के लिए यूज करते हैं। अब वीनिंग के लिए 3 मोड्स यूज करते हैं और एक जो है वो मेथड है। ठीक है, वीनिंग के असल में 4 तरीके हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है वो टी पीस ट्रायल है। टी पीस ट्रायल क्या है? टी पीस ट्रायल ये है कि आप लोगों ने वेंटिलेटरी सर्किट देखा हुआ है, वेंटिलेटरी सर्किट देखा हुआ है किसी ने? वेंट से जो है वो एक पाइप आती है। ठीक है, वो पाइप जो है वो कनेक्ट होती है किस चीज़ के साथ? वो कनेक्ट होती है ईटीटी के साथ। जहाँ पे वो ईटीटी के साथ या ट्रैकियोस्टमी के साथ कनेक्ट होती है ना, उसके साथ एक ग्रीन कलर की टी पीस आती है। इस तरह एक टी पीस होता है, उसके साथ जो है वो एक ग्रीन कलर का टी पीस आता है। ठीक है, उस टी पीस को हम लगाते नहीं है, वो हम साइड पे रख लेते हैं। ठीक है, और मोस्टली वो टी पीस हम यूज़ करते हैं, कभी कभार जो हम यूज़ करते हैं उसके लिए क्या नाम है, जब हम पेशेंट को नेबुलाइज करते हैं। ठीक है, अब टी पीस ट्रायल क्या है? टी पीस ट्रायल ये कि हम वो टी पीस अटैच कर लेते हैं। ठीक है, उस टी पीस के साथ जो है वो ऑक्सीजन अटैच हो सकता है। आवाज़ नहीं आ रही? किस किस को आवाज़ नहीं आ रही? किस किस को आवाज़ नहीं आ रही? आ रही है? ओके, ठीक है। टी पीस ट्रायल क्या है? जब भी हम वेंटिलेटर सर्किट ले लेते हैं ना, वेंटिलेटर सर्किट के साथ जो है एक टी पीस अटैच होता है। ठीक है, एक कनेक्टिव टी पीस आता है। ठीक है, उस टी पीस को हम उतार के वेंट का जो सर्किट है, ठीक है, वेंट की जो पाइपिंग है, ठीक है, वो हम किसके साथ अटैच कर लेते हैं? ट्रैकियोस्टमी के साथ या एंडोट्रेकियल ट्यूब के साथ जो है वो अटैच कर लेते हैं। ठीक है, अब जब भी हम पेशेंट को वीनिंग की तरफ ले जाते हैं तो हम एक ट्रायल लेते हैं, उसे 1 घंटे का या 2 घंटे का ट्रायल लेते हैं। ठीक है, उस ट्रायल में हम वो टी पीस अटैच कर लेते हैं उसके साथ। ठीक है, और उस टी पीस में खासियत क्या है? उस टी पीस में ये खासियत है कि उसके साथ जो है वो ऑक्सीजन अटैच हो जाता है। ठीक है, जो नॉर्मल जहाँ पे हम ऑक्सीजन का मास्क अटैच करते हैं, ठीक है, या जो हम नेज़ल प्रोब अटैच करते हैं, ठीक है, वो पाइप जो वो टी पीस के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, तो हम वेंट को जो है वो उतारते बिल्कुल नहीं है, वेंट को यहाँ से ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, टी पीस के साथ वो फिर भी अटैच होता है। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उसी टाइम जो है वो ऑन कर लेते हैं। ठीक है, और साथ में जो है वो हम क्या करते हैं, साथ में टी पीस ट्रायल के ज़रिए जो है वो हम ऑक्सीजन देना शुरू कर देते हैं। एंडोट्रेकियल या ट्रैकियोस्टोमी के साथ जो है वो अटैच हो जाता है। ठीक है, एक टी पीस होता है, इधर जो है दोनों के साथ अटैच हो गया। ठीक है, एंडोट्रेकियल ट्यूब और इसको मिला लेता है। ठीक है, और उधर से जो है उसे ऑक्सीजन अटैच कर लेते हैं। ठीक है, इधर से ये सर्किट बंद कर लेते हैं, ये सर्किट बंद हो गया, उसे जो है वो सिंपल ऑक्सीजन मिलता रहता है फिर। ठीक है, अगर 1-2 घंटे तक 3 घंटे तक हम ये ट्रायल देते हैं, ठीक है, अगर इस ट्रायल में वो पास हो जाते हैं, ट्रायल में पास होने का मतलब क्या है? ट्रायल में पास होने का मतलब है कि इस सिंपल ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन मास्क का मतलब है, अगर इस ऑक्सीजन के साथ जो है ये अपना सैचुरेशन जो है वो मेंटेन करता है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम पेशेंट का जो है वो एक्सटुबेट कर लेते हैं पेशेंट को। ठीक है, उसकी जो ट्यूबिंग है, चाहे जो वो क्या नाम है, जो ट्रैकियोस्टमी है या जो एंडोट्रेकियल ट्यूब ईटीटी हमने पास की है, वो हम जो है वो रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, और पेशेंट को जो है वो एक्सटुबेट करके वीन अप कर देते हैं। ठीक है, और बाकी जो 3 मेथड्स है, सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन या सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैकेनिकल वेंटिलेशन, ठीक है, और प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन और सीपेप, हम इस इन 3 मोड्स को जो है, इन तीनों मोड्स को जो है वो हम इसके लिए यूज़ करते हैं, क्या नाम है, वीनिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इस मोड पे लेके आते हैं। ठीक है, और इस मोड पे जो है वो हम 1 दिन 2 दिन जो है वो रख लेते हैं। ठीक है, अगर पेशेंट जो है वो मेंटेन करता है, ठीक है, तो फिर आराम आराम से जो है फिर टीपीएस ट्रायल पे आ जाते हैं। ठीक है, और टीपीएस ट्रायल भी अगर वो जो है वो टॉलरेट करता है तो हम जो है वो पेशेंट को फिर एक्सटुबेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? वीनिंग में कोई क्वेश्चन? ओके, अब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको देख के आपने वीनिंग प्रोसेस को स्टॉप करना है? स्टॉप द वीनिंग प्रोसेस। आप पेशेंट को वीन अप कर रहे हो, ठीक है, बीच में कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिसकी वजह से आपने वीनिंग प्रोसेस को रोकना है। पेशेंट को वीन अप नहीं करना, पेशेंट को वेंट पे ही रहने देना है। उसमें कुछ चीज़ें आ रही हैं, कुछ कंडीशंस आ रही है। वो कंडीशन जो है वो कौन सी है? रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अगर ये कंडीशंस आ जाए
तो आपने वीनिंग को रोकना है, ठीक है। अपने पेशेंट को वीन अप नहीं करना, अपने पेशेंट को वेंटिलेटर के ऊपर ही रखना है। वो कौन कौन से हैं? वो है एक रिस्पिरेटरी रेट। रिस्पिरेटरी रेट अगर 35 से ऊपर चला जाए या 8 से जो वो नीचे आ जाए, ठीक है, 35 से ऊपर चला जाए या 8 से नीचे आ जाए तो आपने पेशेंट को वीन अप नहीं करना। नेक्स्ट वन इज लो स्पॉन्टेनियस वीटी। अगर उसका स्पॉन्टेनियस वीटी जो है, टाइडल वॉल्यूम जो है, वी बड़ा और स्मॉल टी जो साथ लिखते हैं ना, इस तरह छोटा सा टी जो साथ लिखते हैं, इसका मतलब है टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर स्पॉन्टेनियस उसके टाइडल वॉल्यूम्स है वो 5 ml पर kg से कम बन रहे हैं तो आपने पेशेंट को वीन अप नहीं करना। इसके अलावा अगर लेबर्ड ब्रीदिंग हो, लेबर्ड रेस्पिरेशन हो, अगर उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो तो आपने पेशेंट को वीन अप नहीं करना। एंड द नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ एसेसरी मसल्स है, जो हमारी एसेसरी मसल है, ठीक है, स्टर्नोक्लाइडोमास्टाइड मसल्स है, ठीक है। अगर ये मसल्स वो यूज कर रहा है इसका मतलब उसे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, वो जो है वो लेबर्ड ब्रीथ कर रहा है, वो उसे डिज्नी है, ठीक है, वो जो है वो इजी ब्रीथ नहीं कर रहा, तो आपने पेशेंट को वीन अप नहीं करना। एंड द नेक्स्ट वन इज एबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न। अगर उसका ब्रीदिंग पैटर्न ही एबनॉर्मल हो, ठीक है, आप देख रहे हो, ठीक है, आपको देख के पता चल रहा है कि वो एबनॉर्मली ब्रीथ कर रहा है, तो पेशेंट को वीन अप करने की जरूरत नहीं है। एंड द नेक्स्ट वन इज लो ऑक्सीजन सैचुरेशन। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन उसका 90 से लो आ रहा है, ठीक है, आपको पता चल रहा है कि जैसे मैं वेंट उतार रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं जो है वो वीनिंग ट्रायल दे रहा हूँ और ये चीज़ें आ रही है, तो आपने क्या है कि नहीं, पेशेंट जो है वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा और पेशेंट को अभी भी हमने वेंटिलेटर के ऊपर ही रखना है, ठीक है, ओके। द नेक्स्ट वन इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स। आप कार्डियोवास्कुलर के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आएगी जिसके बेस पे आपने वीनिंग प्रोसेस को रोकना है? सबसे पहले हार्ट रेट और बीपी। हार्ट रेट और बीपी अगर 20% जो है वो अपनी बेस लाइन डेटा से जो वो नीचे आ रही हो, ठीक है, अगर हार्ट रेट और बीपी जो है वो अपनी बेसलाइन से जो वो नीचे आ रही हो तो आपने क्या करना है? आपने वीनिंग रोकना है। एंड द नेक्स्ट वन इज डिसरिथमिया। अगर डिसरिथमिया आ रही है ना तो आपने रोकना है। द नेक्स्ट वन इज एसटी सेगमेंट एलिवेशन। अगर एसटी सेगमेंट जो है वो एलिवेट कर रहा है, ठीक है, तो आपने वीनिंग के ऊपर जो है वो पेशेंट को वीन अप नहीं करना। एंड द नेक्स्ट वन इज ब्लड प्रेशर चेंज मोर देन 20% फ्रॉम बेसलाइन। ऊपर भी मैंने यही बात की, ठीक है, ब्लड प्रेशर की, कि अगर 20% जो है वो बेसलाइन से ऊपर नीचे जा रही है तो आपने पेशेंट को वीन अप करने की जरूरत नहीं है। द नेक्स्ट वन इज डायफ्रोसिस, ठीक है, अगर पेशेंट जो बहुत ज्यादा स्वेट कर रहा है, ठीक है, उसकी बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा स्वेट कर रही है, ठीक है, स्वेटिंग कर रही है, स्वेटिंग हो रही है पेशेंट को, तो आपने पेशेंट को वीन अप नहीं करना, ठीक है। उसके बाद है न्यूरोलॉजिक। न्यूरोलॉजिक में क्या है? डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। द नेक्स्ट वन इज एंजाइटी एंड एजिटेशन एंड द नेक्स्ट वन इज सब्जेक्टिव डिस्कम्फर्ट, ठीक है, अगर वो खुद बता रहे हैं कि नहीं वेंटिलेटर को ना उतारो, ठीक है, मुझे जो है वो घबराहट हो रही है, ठीक है, या मुझे जो है वो डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, ठीक है, तो आपने पेशेंट को वीन अप नहीं करना, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? लेबर्ड ब्रीदिंग। लेबर्ड ब्रीदिंग जो है ये एबनॉर्मल रिस्पिरेशन है, ठीक है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है ब्रीथ लेने के लिए, सांस लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, ठीक है, जिसमें आप अपनी एक्सेसरी मसल्स यूज़ कर रहे हो, जिसमें जो वो स्ट्राइडर्स आ रहे हैं, ठीक है, ये नेसल फ्लेयर्स जो है ये यूज़ हो रही है, ठीक है, ये नेसल फ्लेयरिंग्स है, ठीक है, ये यूज़ हो रही है, ठीक है, ये मूव कर रही है, ग्रंटिंग हो रही है, स्ट्राइडर्स आ रही है, ठीक है, इसे कहते हैं लेबर्ड ब्रीदिंग, ठीक है। समझ आ गई लेबर्ड ब्रीदिंग की? लेबर्ड ब्रीदिंग क्या है? जब आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही हो, ठीक है, आप सांस सही तरह नहीं ले पा रहे, ठीक है, आप एसेसरी मसल्स यूज कर रहे हो, ठीक है, ये भी हमारी एसेसरी मसल्स है, नेजल फ्लेयरिंग जो है, ठीक है, आप ये यूज कर रहे हो, ठीक है, इसके अलावा जो है आप जो है वो स्ट्राइडर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है? ये लेबर्ड ब्रीदिंग है, ओके। एयरपी की तरफ जाते हैं। हम बार बार कह रहे हैं एयरवे एयरवे एयरवे, तब से हम एयरवे ही पढ़ रहे थे, हर चीज में हम कहते हैं एयरवे ये एयरवे ये। एयरवे असल में है क्या? एयरवे मैनेजमेंट,
तो सबसे पहले तो पोजीशन के बेस पे जो है वो कुछ डिवाइसेस जो है वो डिज़ाइन किए गए हैं। Excuse me. ठीक है। पोजीशन की बेस पे हमें नाम दिया कुछ डिवाइसेस को, ओरल एयरवे या ओरोफेरिंजियल एयरवे, या इसे हम हॉस्पिटल में एयरवे भी कहते हैं। आप लोगों ने देखी होगी इतनी सी एयरवे आती है, इतना सा होता है बस इसका साइज। ठीक है, इस तरह कर्व होती है। ठीक है, एक साइड से जो है वो इस तरह एक उसका जो एक ब्रिज सा बना होता है। ठीक है, ताकि वो मुंह में हम जो है वो ओरल कैविटी में डाल दे तो वो पूरा अंदर ना जाए। ठीक है, ओरोफेरिंजियल एयरवे या हम ओरल एयरवे कहते हैं, या हम इसे सिंपली एयरवे कहते हैं। ठीक है, सो इन ओरोफेरिंजियल एयरवे इज अ हार्ड प्लास्टिक डिवाइस। ठीक है, एक हार्ड प्लास्टिक डिवाइस होता है, दैट इज इंसर्टेड थ्रू द माउथ एंड एक्सटेंड टू द फेरिंक्स टू प्रिवेंट द टंग फ्रॉम occluding द एयरवे व्हेन मसल टोन इज डिक्रीज। ठीक है, एयरवे एक हार्ड प्लास्टिक का एक डिवाइस आता है। ठीक है, जिसको हम माउथ के थ्रू जो है वो इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, और पेरिंग्स तक जो है वो एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि टंग जो है वो बैक फॉल ना करे। मोस्टली पेशेंट जो वेंट पे होते हैं उनका इशू क्या होता है? ठीक है, या वेंट पे होते हैं या वैसे जो है हमारे पास जो नॉन कॉन्शियस पेशेंट्स मोड से आते हैं। ठीक है, वो पेशेंट जो है वो सेमी कॉन्शियस पेशेंट जो होते हैं, उन पेशेंट्स में ये इशू होता है। ठीक है, उनमें ये डर होता है कि इनकी जो टंग है ना वो बैक फॉल ना करे। ठीक है, क्योंकि उनकी मसल जो है उनकी कंट्रोल में नहीं होती। तो अगर टंग जो है वो बैक फॉल कर ले तो क्या होगा? क्यों हम टंग को बैक फॉल से रोकते हैं? एनी आइडिया? टंग को हम बैक फॉल से क्यों रोकते हैं? आवाज कट रही है। वेरी गुड। ठीक है, तो टंग को हम बैक फॉल से इसलिए रोकते हैं क्योंकि अगर टंग बैक फॉल कर ले तो वो एयरवे को ब्लॉक कर देगा, एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। ठीक है, और उससे जो है वो सफोकेशन होगी, पेशेंट को एस्फिक्सिएशन में जाएगा। ठीक है, तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन इसको कभी भी कॉन्शियस पेशेंट के अंदर नहीं डालते। कॉन्शियस पेशेंट में हम एयरवे को क्यों नहीं डालते? क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, एयरवे अगर हम कॉन्शियस पेशेंट में डालेंगे तो उसकी वजह से गैग रिफ्लेक्स आएगा। ठीक है, और गैग रिफ्लेक्स की वजह से जो है वो पेशेंट जो है वो वॉमिट करेगा। ठीक है, और वॉमिट करके वो स्प्रेड भी कर सकता है। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट वन इज नेसोफेरेंजियल एयरवे। Nasopharyngeal airway क्या है? A nasopharyngeal airway or a nasal trump is a flexible tube that is inserted nasally past the base of the tongue to maintain the airway patency. अब नेसोफेरेंजियल क्या है? नेसोफेरेंजियल ओरल के मुकाबले में जो है ये फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, एक फ्लेक्सिबल ट्यूब आता है। ठीक है, उससे डायमीटर में भी कम होता है। ठीक है, एक नेयर्स का डायमीटर का होता है। ठीक है, और उसे हम नेजली जो है वो इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, वो उस लेंथ में भी उसकी लेंथ भी ज़्यादा होती है। ठीक है, और उसको हम फिर बैक ऑफ द टंग से जो है ये जो टंग का बैक है या जो ये टंग का जो बेस है। ठीक है, इस बेस से जो वो पीछे लेके जाते हैं। ठीक है, और पेरिंग्स में जो है वो पुट कर लेते हैं। ठीक है, पेरिंग्स में जो है उसकी नेक्स्ट एंड को पोजीशन कर लेते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज इंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। अब इंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन क्या है? इंडोट्रेकियल इज अ सिमिलर ट्यूब दैट इज इंसर्टेड थ्रू द नोज और माउथ एंड एक्सटेंड टू ट्रेकिया। इंडोट्रेकियल ट्यूब जो है उसको हम माउथ से इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, और ट्रेकिया तक जो है वो एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज ट्रैकियोस्टोमी। ट्रैकियोस्टोमी जो डायरेक्टली इधर ट्रेकिया की जो कार्टिलेजेस नजर आ रही है ना, इस कार्टिलेजेस के अंदर हम सुराख बना लेते हैं। ठीक है, इसमें हम एक स्ट्रोमा कर लेते हैं, और स्ट्रोमा के अंदर जो है वो ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब जो है वो डायरेक्टली जो है वो प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन? एयरवेज में कोई क्वेश्चन?
क्लियर है? ओके। एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन। अब देखते हैं कि एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन या जो ईटीटी है उसे हम पास कैसे करते हैं, ठीक है? ईटीटी पास करने को क्या कहते हैं? एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन कहते हैं, ठीक है? अब ईटीटी पास करना हम कैसे करते हैं? ईटीटी को हम माउथ के थ्रू या नोज के थ्रू जो है वो पास कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन मोस्टली या जो प्रेफर रूट है वो क्या है? वो ओरोट्रेकियल है, ठीक है? कि इंडोट्रेकियल ट्यूब को हम किस चीज से पास करें? इंडोट्रेकियल ट्यूब को जो है वो हम ओरल कैविटी से पास करके ट्रेकिया पे प्लेस कर लें, ठीक है? और क्यों हम यूज करते हैं उसे हम यूज करते हैं टू मेंटेन एयरवे को मेंटेन करने के लिए, सिक्रीशंस को रिमूव करने के लिए, एक्सप्रेशन से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है? और मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड करने के लिए। ये ईटीटी है, ठीक है? इसी तरह के ईटीटी ये सेम, ये एक मिनट मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये जो ये ईटीटी है, ठीक है? ईटीटी में यहाँ पे जो है यहाँ पे एक बलून होता है, यहाँ पे जो है वो एक बलून होता है, ठीक है? अब इसमें इधर एक पोर्ट होता है, ठीक है? कुछ जो है वो ये बहुत कम आते हैं जो कि इसमें 2 पोर्ट्स होते हैं, ठीक है? यहाँ पे बहुत कम आते हैं कि 2 पोर्ट्स होते हैं। ये देखें, ये ईटीटी है, ठीक है? फ्लेक्सिबल है थोड़ी सी। ये क्या है? ये इसका बलून है, ठीक है? जब इसे हम प्लेस कर लेते हैं ना, यहाँ से हम इस बलून को जो है वो इन्फ्लेट कर लेते हैं, ठीक है? लेकिन आपने फ्लूइड नहीं डालना है इसके अंदर। इसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ एयर डालना है, ठीक है? आपने सिरिंज लेना है, ठीक है? सिरिंज जो इसके साथ अटैच कर देना है, ठीक है? और थोड़ा सा एयर डाल के आपने इसे देखना है, ज़्यादा एयर भी नहीं डालना, थोड़ा सा एयर डाल के आपने इसे देखना है कि बस ये फिल हो गया, इतना सा चैम्बर होता है, फिल हो गया बस, ठीक है? उसे छोड़ देना, ठीक है? लेकिन अगर आप ज़्यादा जो है वो इसे एयर देते हो, ठीक है? या जो एक्सट्रीम एयर देते हो ज़्यादा उसके, तो ये जो है वो रप्चर हो जाता है, ठीक है? बहुत नाजुक होता है, ये बहुत जल्दी रप्चर हो जाता है, ठीक है? तो आपने ये ख्याल रखना है। अब इसे हम इन्फ्लेट क्यों करते हैं? इन्फ्लेट करने का मकसद ये होता है कि ईटीटी जो है वो बाहर नहीं निकले, ठीक है? अगर ईटीटी बाहर निकल गया ना तो ये बहुत महारत का काम है, ये हर बंदा जो है ये पास नहीं कर सकता, ठीक है? ईटीटी जो है वो हर बंदा पास नहीं कर सकता। तो देखा है किसी ने ईटीटी पास करते हुए? देखा है किसी को ईटीटी पास करते हुए? कैसे पास करते हैं? प्रोटोकॉल्स क्या है? कौन कौन सी चीज़ें यूज हो रही है? पोजीशन क्या होनी चाहिए? ये किसी ने खुद पास किया? खुद है मुश्किल ही है किसी ने पास किया। देखा होगा, डिटेल्स नहीं पता, ठीक है? ईटीटी एक फ्लेक्सिबल ट्यूब आती है, ठीक है? जिसके साथ ये वाला सिरा जो है ना, यहाँ पे हम वेंटिलेटर अटैच कर लेते हैं। वेंटिलेटर का सर्किट जो है वो यहाँ पे अटैच होता है, ठीक है? ईटीटी ये जिस तरह बनी है ना, इसी तरह आपने पास करनी है। इसी तरह ये कर्व साइड पकड़ के पेशेंट, ये इधर पेशेंट है, ठीक है? पेशेंट के हेड साइड पे जाके, ये पेशेंट लेटा हुआ है, ठीक है? पेशेंट के हेड साइड पे जाके पेशेंट का हेड थोड़ा सा ऊपर करके ऐसे, ऐसे थोड़ा सा ऊपर करके, ऐसे चिन जो है थोड़ा सा ऊपर करके, ठीक है? हेड ऊपर नहीं, चिन थोड़ा सा ऊपर करके, ताकि एयरवे जो है वो आपको क्लियर नजर आए, ठीक है? और किस चीज़ के साथ कर लेते हैं? ऐसे नहीं करते, ठीक है? लेरेंजोस्कोप के साथ कर लेते हैं। लेरेंजोस्कोप पहले डाल देते हैं, ठीक है? और लेरेंजोस्कोप के साथ-साथ जो है वो हम ईटीटी जो है वो पास कर लेते हैं, ठीक है? जैसे आपको पता चलता है कि ईटीटी जो है वो अपनी पोज़ीशन में है, ठीक है? तो आपने क्या करना है? आपने जो है वो ये जो बलून है, ठीक है? ये आपने क्या करना है, या ये जो वॉल्व है, ये आपने क्या करना है? इसमें एयर भरना है, ठीक है? और एयर, जब आप इसमें एयर भरते हैं, ठीक है? तो ये वाला जो बलून है ना, ये इन्फ्लेट हो जाते हैं, और ये जब इन्फ्लेट हो जाते हैं तो ईटीटी जो है वो बाहर नहीं निकलती है, ठीक? फिर आपने आराम से जो वो सिक्योर करना है, या इस साइड पे करते हैं या इस साइड पे करते हैं, एक साइड पे आपने सिक्योर करना होगा। इस साइड पे आके थोड़ा सा रोल अप कर लेते हैं, ठीक है? और इसी तरह पीछे से जो है वो उसे सिक्योर कर लेते हैं, ठीक है? तरीका तो ये है कि आपने 2-3 दिन इस साइड पे रखा तो 2-3 दिन जो है वो आप साइड जो है वो फिर चेंज कर लो, ठीक है?
ताकि अगर हम बार बार जो वो फ्रीक्वेंट अगर हम साइड चेंज करेंगे तो इधर इंजरी नहीं होगी, ठीक है, वैसे जो इससे इंजरी भी होती है, ठीक है। कौन कौन सी इक्विपमेंट चाहिए इंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के लिए? लेरिंजोस्कोप विद ब्लेड इन फंक्शनिंग बल्ब। लेरिंजोस्कोप देखा है किसी ने? लेरिंजोस्कोप देखा है किसी ने? ये लेरिंजोस्कोप है, ये लेरिंजोस्कोप है, ठीक है। इसकी ये ब्लेड्स होती हैं, ये वाले ब्लेड्स होती हैं। फर्स्ट ईयर में हमारी परफॉर्म करने के लिए इज इट पॉसिबल कि फाइनल ईयर भी फाइनल ईयर में इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे, स्किल लैब में प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, इसका स्किल लैब में भी करेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह जब आप लोग क्लिनिकल पे जाओगे, ठीक है, और अगर मैं क्लिनिकल पे खुद आया तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आप लोगों को उधर भी दिखाऊंगा, ठीक है, इंशाल्लाह, ठीक है। ये क्या है? ये लेरेंजोस्कोप है, ठीक है। लेरेंजोस्कोप की ये ब्लेड्स होते हैं, ठीक है, और इन ब्लेड्स के अंदर यहाँ पे एक बल्ब लगा होता है, ये देखिए, मैंने इतनी सारी लाइंस लगाई, आप लोगों को नजर नहीं आएगा। इधर ये देखिए, इधर एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, इधर ये देखिए, इधर एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। इस बल्ब का क्या काम है? इस बल्ब का काम है आगे जो है वो लाइट देना, ठीक है, ताकि आपको जो एयर में नजर आए। पाकिस्तान में तो एक ही पेशेंट को अच्छा, कितनी देर तक किसी पेशेंट को रखा जा सकता है? यहाँ पे तो यही हिसाब है, सिंपल कहता हूँ, यहाँ पे ये हिसाब है, जब तक पेशेंट पे कर रहा है तब तक जो वो पेशेंट वेंट पे होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। पेशेंट को रख सकते हैं आप, मैंने ऐसे पेशेंट्स को देखा 3-3, 4-4, 5-5 महीने भी वेंट पे रहे हैं, ठीक है। तो वेंट पे आप रख सकते हैं, इशू नहीं है। मोस्टली पेशेंट्स जो है वो आप लोग देख लोगे, ठीक है, कि वो पेशेंट जो है उनकी ब्रेन डेथ हो चुकी होती है, लेकिन लोग फिर भी, कुछ लोग जो है वो पैसों के लिए रखते हैं, कुछ लोग जो है वो अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, कि कुछ फैमिलीज ऐसी होती है कि नहीं बस ठीक है हमारे सामने तो रहे, ठीक है। अब उसकी ब्रेन डेथ हो चुकी है, ब्रेन डेथ का मतलब है ये इरिवर्सिबल है, ठीक है, उसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन फिर भी लोग जो है वो पेशेंट को वेंट पे रखते हैं, ठीक है, पेशेंट को मेडिसिन पे रखते हैं, ठीक है, उसकी हार्ट बीट जो चल रही होती है, ठीक है, वो उस मेडिसिन का असर होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो लोग रख लेते हैं 3 से 4 महीने की भी, मैंने लोगों को देखा है कि लोगों को रख लेते हैं, ठीक है। अब ये लेरेंजोस्कोप है, लेरेंजोस्कोप को पकड़ने का भी एक स्टाइल है, ठीक है। लेरेंजोस्कोप को अब मैं आप लोगों को कैसे बताऊँ, लेरेंजोस्कोप है ही नहीं मेरे पास अभी इस वक्त। चलो ये जब आप लोग आओगे इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरह ये लेरेंजोस्कोप हम ऐसे पकड़ लेते हैं, ठीक है, उल्टा। फॉर एग्जांपल अब ये लेरेंजोस्कोप है, ठीक है, मैंने ऐसे पकड़ लिया, ठीक है, उसके ब्लेड्स ऐसे आएंगे, ठीक है, ब्लेड्स, जी मैम, ठीक है, ब्लेड्स को पहले जो है वो ऐसे डाल के, ठीक है, तो उसका एयरवे जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस हाथ से असल में लेरेंजोस्कोप जो है वो लेफ्ट हैंड से पकड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि इस हाथ में आपकी ईटीटी होगी। जो डोमिनेंट हैंड होता है ना उसमें ईटीटी, ठीक है, जो नॉन डोमिनेंट हैंड है उसमें आपने जो है वो लेरेंजोस्कोप पकड़ना, लेरेंजोस्कोप पकड़ के अपने लेरेंजोस्कोप डालना, ठीक है, आपको एयरवे जो है वो नजर आ जाएगा, ठीक है। तो सीधा जो है वो उस लेरेंजोस्कोप की ब्लेड के साथ साथ आपने जाना है, ठीक है, उसके साथ साथ आपने जाना है और आपने जो है वो ईटीटी जो है वो पास करनी है, ठीक है। मैक्सिमम ईयरली, या इधर किसी ने पूछा ईयरली या मंथली, रख लेते हैं जितना लोगों का दिन करे वो रख लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है स्पेसिफिक, ये नहीं है कि इतनी देर तक रख सकते उसके बाद रख ही नहीं सकते, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। शाहरुख क्या कहना चाहते हो आप, सेरेब्रल डेथ की या क्या कहना चाहते हो, मैं समझ नहीं है, दोबारा अपना क्वेश्चन जो दोबारा रिपीट कर लो शाहरुख, ठीक है। तो जब भी आपने ईटीडी पास करनी हो आपके पास कुछ चीजें होनी चाहिए, ठीक है, आपके पास लेरेंजोस्कोप होना चाहिए, लेरेंजोस्कोप के ब्लेड्स होनी चाहिए, इसके हर एक लेरेंजोस्कोप के साथ 3-4 ब्लेड्स आते हैं, कुछ के साथ 3 आते हैं, कुछ के साथ 4 आते हैं, ठीक है। तो लेरेंजोस्कोप होना चाहिए, लेरेंजोस्कोप के ब्लेड्स होनी चाहिए, ठीक है, फंक्शनिंग बल्ब होना चाहिए, ठीक है, इसके अलावा जो है वो सक्शन सेटअप होना चाहिए, ठीक है, सक्शन सेटअप जिससे जो है वो हम सक्शनिंग कर लेते हैं, ठीक है, और साथ में सक्शन का यंकर कैथेटर होना चाहिए। यंकर कैथेटर देखा है किसी ने? ये पता है कि सक्शन के लिए 2 के यूज होते हैं, कौन कौन से यूज होते हैं? यंकर तो चलो मैंने बोल दिया, यंकर के अलावा और कौन सा है? यंकर के अलावा और कौन सा है?
यंकर के अलावा हम कौन सा कैथेटर जो है वो यूज करते हैं? नो आइडिया। कुछ तो बोलो, सर्च ना करो, ऐसे बोलो अगर किसी को पता है तो। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। दो चीजें हम यूज कर रहे हैं, एक हम यूज करते हैं यंकर कैथेटर और एक हम यूज करते हैं नेल्टन। नेल्टन, ठीक है, जिसके ऊपर लिखा होता है नेल्टन, ठीक है। एक हम नेल्टन यूज करते हैं, एक हम यंकर यूज करते हैं। ये है यंकर कैथेटर, ये वाला जो है ना, ये इधर जो ये बना हुआ है, ये क्या है? ये यंकर है, ठीक है। नेल्टन जो है वो बिल्कुल, इस नेल्टन जो है एक तो वो फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि उसका डायमीटर जो है वो कम होता है, ठीक है। उसका डायमीटर कम होता है, वो जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, और लेंथ में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जो एंडोट्रेकियल या जो ट्रेकिया से या जो हम अंदर ट्यूबिंग से सक्शनिंग करते हैं ना, तो हम फिर वो यूज़ करते हैं। डीप सक्शन के लिए जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है, और ओरल सक्शनिंग के लिए ये हम यंकर यूज़ करते हैं, ठीक है। यंकर और नेल्टन में लिख के बता देता हूँ, यंकर और नेल्टन। यंकर जो है वो हम यूज करते हैं ओरल सेक्शन के लिए, ठीक है। और जो नेल्टन है वो डीप सेक्शन के लिए, ठीक है। नेल्टन जो है वो डीप सेक्शन के लिए यूज करते हैं, यंकर जो है वो ओरल सेक्शन के लिए मोस्टली यूज कर लेते हैं, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन इज करेक्ट साइज एंडोट्रेकियल ट्यूब होनी चाहिए आपके पास। इसकी अपनी साइज होती है 6 है, 6.5 है, 7 है, 7.5 है, 8 है, ठीक है। तो आपने अप्रोप्रिएट साइज जो है वो चूज करना है, ठीक है। 6 का आता है, 6.5 का आता है, ठीक है। आई थिंक 5.5 का भी आता है नेल्टन, लेकिन मोस्टली जो यूज हो रहे हैं ना एडल्ट्स के ऊपर, वो 6 से लेके 8 तक यूज हो रहे हैं, ठीक है। और इनमें भी मोस्टली जो यूज हो रहे हैं वो 7 या 7.5 यूज होता है, ठीक है। तो एडल्ट के लिए जो आपने प्रेफर या करेक्ट साइज एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है वो चूज करनी है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो आपने साथ एक स्टिलेट लेना है, ठीक है। स्टिलेट का पता तो होगा, ऑब्वियसली स्टिलेट का तो पता होगा। स्टिलेट क्या है? व्हाट इज स्टिलेट? स्टिलेट क्या है? स्टिलेट का सुना है किसी ने? स्टिलेट नहीं पता, ठीक है। ये स्टिलेट है, ठीक है। स्टिलेट जो है ये एक वायर होता है, सिंपल एक वायर होती है, ठीक है। इसके जरिए हम क्या करते हैं, पहले जो है वो हम इसे पास कर लेते हैं स्टिलेट को, ठीक है। पहले हम जो है वो स्टिलेट को पास कर लेते हैं और फिर स्टिलेट के जरिए जो है वो हम क्या करते हैं, स्टिलेट के जरिए जो है हम ट्यूबिंग पास कर देते हैं, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, वर्टिब्रा को काउंट करने के लिए नहीं है, ठीक है। स्टिलेट का काम क्या होता है? स्टिलेट का काम होता है जो हम ट्यूब पास कर रहे हैं उस ट्यूब को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। उस ट्यूब को आगे बढ़ाने में जो है वो हेल्प करता है, तो स्टिलेट कहते हैं। मैं दिखा दूंगा आप लोगों को, जब आप लोग आओगे मैं दिखा दूंगा आप लोग, ये स्टिलेट है, हमारे पास पड़े हैं स्टिलेट्स, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन इज 10 ml सिरिंज फॉर कफ इन्फ्लेशन। कफ इन्फ्लेशन के लिए 10 ml की सिरिंज होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन उसमें हम 10 ml नहीं जो है वो 10 ml जो है वो उसका उतनी कैपेसिटी नहीं होती 10 ml की, उसकी कम होती है, लेकिन फिर आपके पास जो है वो 10 ml सिरिंज होनी चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज कमर्शियल एंडोट्रेकियल ट्यूब होल्डर। एक कमर्शियल एंडोट्रेकियल ट्यूब होल्डर होना चाहिए, ठीक है। ये कमर्शियल एंडोट्रेकियल ट्यूब होल्डर है, ठीक है, जिससे हम जो है वो ईटीटी जो है वो होल्ड कर लेते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो ये चीज़ें अक्सर नहीं होती कमर्शियल एंडोट्रेकियल ट्यूब होल्डर, तो हम जो है वो सिंपली जो है वो बैंडेज से, ये जो बैंडेजेस आती है उससे जो है वो कर लेते हैं, ठीक है, होल्ड कर लेते हैं, ठीक है।
द नेक्स्ट वन इज मेगल फॉर्सेप्स में बी यूज विद नेजल इंट्यूबेशन, ठीक है। मेगल फॉर्सेप्स जो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, ये मेगल फॉर्सेप्स है, लेकिन ये जो है वो ओरल इंट्यूबेशन में जो है वो यूज नहीं होती, ठीक है। ओरल इंट्यूबेशन में ये चीज़ यूज नहीं हो रही होती, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपने साथ साथ जो है वो उसका सेचुरेशन लेवल जो है वो देखना होता है, ठीक है। एंड ऑक्सीजन सोर्स होना चाहिए आपके पास। अगर पेशेंट के सेचुरेशन लेवल जो है वो नीचे आता है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपने पेशेंट को उसी टाइम जो है वो ऑक्सीजन देना है, ठीक है। और एक मैनुअल रिससिटेशन बैग होना चाहिए विद मास्क, ठीक है। एमआरबी बैग होना चाहिए विद मास्क, ठीक है, उसका मास्क भी होना चाहिए। और नेक्स्ट एंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड मॉनिटर डिस्पोजल डिटेक्टर, ठीक है। जो एंड कार्बन डाइऑक्साइड रहता है बॉडी के अंदर, ठीक है, उसके लिए एक डिटेक्टर होना चाहिए, उसको मॉनिटर करने के लिए एक मॉनिटर होना चाहिए हमें, ताकि हमें पता चले कि पेशेंट के अंदर कितना ऑक्सीजन जो है वो अकोमोडेट हो रही है। एंड द लास्ट वन सेडेशन इन पैरालिटिक मेडिकेशंस इफ इंडिकेटेड, ठीक है। आपके पास जो है वो सेडेटिव मेडिसिन होनी चाहिए, आपके पास जो है वो पैरालिटिक मेडिसिन जो है वो होनी चाहिए, ठीक है, अगर इंडिकेटेड है तो, ठीक है। मुझे ये पता है सेडेशन में कौन कौन सी मेडिसिन जो है वो ज़्यादा यूज हो रही है, इधर ईटीटी पास करते वक्त या जब पेशेंट जो है वो बेंड पे होता है, तो कौन कौन सी मेडिसिन जो है वो ज़्यादा यूज होती है सेडेशन के लिए। प्रोपोपोल का नाम सुना है? मिल्की वाइट कलर का होता है, इतना सा एक एम्प्यूल आता है, ठीक है, बड़ा सा एम्प्यूल होता है जिसमें आई थिंक 10 10 सीसी होता है शायद, कि 20 सीसी होता है, ठीक है। एक मिल्की वाइट कलर का बिल्कुल होता है, वो प्रोपोपोल है, वो जो वो सेडेटिव एजेंट है, ठीक है, वो हम यूज़ करते हैं। आप लोगों ने कभी आईसीयू में ड्यूटी नहीं की? देखा तो होगा ज़रूर, ठीक है, वो प्रोपोपोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो यूज़ होता है फातिमा अफसर। फातिमा, आपको भी नेल्टन का पता नहीं था? आई थिंक आपको मैंने बताया भी था और आपसे मैंने सेक्शनिंग करवाई भी थी, आपको तो पता होना चाहिए। मैंने नेल्टन का तो थोड़ी देर पहले मैंने नेल्टन का पूछा था, नेल्टन कैथेटर, अगर फिर भी आप लोगों को नहीं याद, मुझे याद है, ठीक है, उसमें गैरी मैंने देखा हुआ है, ठीक है। प्रोपोपोल जो एक व्हाइट कलर मिल्की वाइट कलर का एक इंजेक्शन आता है, ठीक है, जिसके जरिए जो हम पेशेंट को सेडेट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो कुछ और मेडिसिन जो है वो भी यूज़ होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है कुछ पैरालिटिक मेडिसिन हम यूज़ करते हैं, ठीक है। पैरालिटिक मेडिसिन हम किस लिए यूज़ करते हैं? जो उनके रिस्पिरेटरी मसल्स है ना, उनको पैरालाइज करने के लिए, ठीक है, उनको पैरालाइज करने के लिए, ठीक है। उसमें कौन कौन से मेडिसिन यूज़ होती है मोस्टली? ये भी नहीं पता? तो ट्राक्यूरियम का नाम सुना है किसी ने? ठीक है, वो यूज़ होता है, ठीक है। तो चलो ये मेडिसिन वगैरह जो है ये मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा, ठीक है, जब लोग आप लोग आओगे, ठीक है, मैं ये चीज़ें दिखा दूंगा आप लोगों को कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे लगती है, कैसे लगती है, ठीक है। तो ये सारी इक्विपमेंट जो है वो आपके पास होनी चाहिए, तभी जो आप पेशेंट को इंट्यूबेट कर सकते हैं, ठीक है। एनेस्थीसिया को मेंटेन करने के लिए ये मेडिसिन यूज़ करते हैं, बिल्कुल एनेस्थीसिया को मेंटेन करने के लिए यही मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, ये जो प्रोपोपोल वगैरह है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो है वो यूज़ करते हैं, तब पेशेंट जो है वो सेडेट रहता है, ठीक है। और एनेस्थीसिया हम नहीं कह सकते, सेडेट कहते हैं, ठीक है। एनेस्थीसिया सेडेशन भी एनेस्थीसिया का एक टाइप है, ठीक है। अब एनेस्थीसिया के कौन-कौन से टाइप्स हैं? एनेस्थीसिया के कौन-कौन से टाइप्स हैं? पता है किसी को? एनेस्थीसिया के कौन-कौन से टाइप्स हैं? ओटी में किसी ने ड्यूटी की?
4-5 जनरल चीज़ें हैं, ठीक है। बुशरा के लिए जनरल स्पेसिफिक तो नहीं है, लोकल है। चलो जनरल है, लोकल है और जनरल, लोकल, स्पाइनल, सेडेशन। एक शायद और भी है, मुझे ये चार अभी याद है, लोकल, स्पाइनल, जर्नल और एक और है, एक मुझे और भी याद है। किसने? ठीक है, तो ये 3-4 टाइप्स हैं एनेस्थीसिया की। तो जब भी आपने पेशेंट को इंट्यूबेट करना है, आपके पास ये सारी इक्विपमेंट्स होनी चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इंट्रोट्रैकियल इंट्यूबेशन टाइम ऑफ होने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो है वो रीजनल एनेस्थीसिया, रीजनल लोकल है, रीजनल नहीं है वैसा, वो लोकल ही है। नेट से तो नहीं देगा रीजनल, रीजनल मुझे नहीं लगता रीजनल, मतलब कभी वैसे इधर नहीं देगा रीजनल, ठीक है। सो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं पूछ लो। अगर हम इंट्रोट्रैकियल इंट्यूबेशन पढ़ेंगे तो ये बात लंबी हो जाएगी, ठीक है। फिर जो है वो नेक्स्ट प्रेजेंटर ने भी ऑनलाइन होना होगा। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। कोई क्वेश्चन नहीं है। चलो ठीक है, प्रैक्टिकल्स हम कर लेंगे इंशाल्लाह। जब आप लोग आओगे इंशाल्लाह, होपफुली नेक्स्ट मंथ जो है वो कॉलेजेस ओपन हो जाएंगे, अगर गवर्नमेंट ने फिर यू टर्न ना लिया तो अगर गवर्नमेंट ने, तो अगर कॉलेजेस ओपन हो गए फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम देख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे हम पे, ठीक है। शाहरुख क्या प्रीवियस लेक्चर में क्या, शाहरुख क्या कह रहे हो? चलो ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट प्रेजेंटर में ऑनलाइन होना होगा।